गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में देखिए जो है ये नाउन तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कक्षा 8 में। नाउन किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने पढ़ाया। आप वैसे जानते हैं नाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और ये 5 प्रकार से होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये इसकी परिभाषा आप लोग बड़े लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोग को याद होगी पहले से ही, क्योंकि ये 6, 7, 8 में ही पढ़ाया गया है। अच्छा, नाउन के 8 में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ये जो है सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलने के नियम पढ़ाया था, याद है ना। यहाँ नाउन जो है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदले जाते हैं और उसके नियम भी पढ़ाया था। लेकिन अब आगे जो कक्षा 9 में आपको पढ़ाना है नाउन के फंक्शन एंड रिलेशन, इसके संज्ञा के कार्य और संबंध, संज्ञा के कार्य और संबंध। तो ये है तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो किसी भी वाक्य में नाउन, किसी भी वाक्य में नाउन निम्न कार्य करते हैं। ये कई प्रकार से कार्य करते हैं और इसको आप लोग देखेंगे। पहला है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हिंदी है क्रिया के कर्ता के रूप में। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में। वाक्य में जब कोई नाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, ब्रैकेट में कर्ता के रूप में प्रयोग हुए होते हैं तो वह नाउन सब्जेक्ट तो उस नाउन को सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। जैसे
मोहन killed a snake. मोहन किल्ड ए स्नेक। तो यहां देखो, ये मोहन जो है ये नाउन है और ये इस क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ। जब कोई नाउन किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उस नाउन को सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये है इसको नोट लिखिए। जब हम वाक्य में आए हुए वर्ब, जब हम वाक्य में आए हुए वर्ब में कौन, किसने, कौन, किसने, कौन किसने से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उत्तर में जो हमें प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो वह नाउन, तो उस नाउन को नाउन को सब्जेक्ट तो वह नाउन, वह लिखो सीधा, तो वह नाउन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है, होता है। जैसे अभी हमने दिया था कि मोहन killed
ए स्नेक। अब इस क्रिया में प्रश्न करो, किसने मारा या कौन मारा? यहाँ किसने, इसी क्रिया में ही देखो प्रश्न करना है, कौन या किसने से। इस क्रिया में प्रश्न कीजिए, कौन या किसने से। जब कौन या किसने से जब प्रश्न करोगे और जो उत्तर में आपको मिलेगा, जो भी नाउन मिलेगा या जो भी शब्द मिलेगा, यहाँ ये सब भी समझिए, बाद में प्रोनाउन भी आ जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो जो उत्तर में मिलेगा ये जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे कौन मारा, कौन मारा, तो कौन मारा में कौन उत्तर आ रहा है, मोहन मारा, इसलिए मोहन क्या है, सब्जेक्ट टू ये वर्ब है। और इसके बाद अब दूसरा है, पहला तो हो गया सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसको हम कहते हैं क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म। जब कोई नाउन किसी वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो उस नाउन को वह नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है। होता है। जैसे she bought a book, she bought a book। तो यहां देखो ये पहचान इसकी कैसे निकलेगी, जब हम क्रिया में क्या से प्रश्न करते हैं और जो उत्तर में मिलेगा वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। जो भी उत्तर में मिलेगा, जो भी नाउन उत्तर में मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं लिखा दे रहा हूं, जैसे लिखिए आप, नोट में लिखिए, जब हम वर्ब
में जब हम वर्ब में क्या या किसको से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं तो उसके उत्तर में जो नाउन हमें प्राप्त होता है तो उसे ऑब्जेक्ट ये वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट OBJECT ऑफ ए वर्ब कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये था, यहाँ देखिए, अभी उदाहरण में मैंने दिया था, आप इसको समझ लीजिए। जैसे शी bought BOUGH bought a book BOOK बुक। अब यहां देखिए, इसी वर्ब में ही प्रश्न करना है। इससे करना है क्या या किसको से, किस को। अब प्रश्न कीजिए, क्या खरीदा या किसको खरीदा। तो उत्तर में जो भी मिल रहा है, ये बुक मिल रहा है, क्या खरीदा, बुक। तो बुक ये क्या है, ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है। और यहां देखो, कौन या किसको से, कौन या अभी कौन या किसने से जब प्रश्न करोगे, अब यहां देखो, इसी वर्ब में ही प्रश्न करना है। ये चूंकि बाट वर्ब है और इसी वर्ब में प्रश्न करना है। जब क्या से या किसको से प्रश्न करोगे तो जो उत्तर में मिलेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और इसी वर्ब में जब आप जो है कौन या किसने से प्रश्न करोगे तो जो उत्तर में मिलेगा, जैसे किसने खरीदा या कौन खरीदा, प्रश्न कीजिए आप, किसने खरीदा या कौन खरीदा, तो जो उत्तर में मिल रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट। SUBJECT इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, या सब्जेक्ट तो ये ऑफ ए वर्ब कहते हैं। तो कौन, देखो शब्द इसी क्रिया में जब आप प्रश्न करोगे कौन से करते हो तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट मिलता है, और जब आप क्या से प्रश्न करते हो तो निश्चित रूप से वो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। और इस प्रकार से अभी दो हुए हैं, तमाम है, ऐसी बात नहीं है, इसके फंक्शन और रिलेशन में तमाम है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को दो इसके नियम पढ़ाया हूं कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब हम किसी क्रिया में कौन या किसने से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर में मिलेगा वो सब्जेक्ट होता है, और जब हम क्रिया में ही क्या या किसको से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर में मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब बाकी कल पढ़ाया जाएगा, ये खूब समझिएगा आप लोग।